हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग मॉडल। बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे कि ये जो आईसीटी कॉन्सेप्ट हैं ये क्रिप्टो मार्केट में वर्क करते हैं या नहीं करते, और अगर वर्क करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो ये सारे डाउट आज आपके इस लेक्चर में कंप्लीट होने वाले हैं। एंड मैं इसका जवाब दूंगा आपको, एंड वो सारे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू कि आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसका आप यूज करके क्रिप्टो में भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, जैसे कि आप फॉरेक्स मार्केट में करते हो। और आप पहले इस लेक्चर को देखो। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, स्टार्टिंग टू एंड तक स्किप मत करना, क्योंकि एक सेकंड का भी स्किप किया हुआ पॉइंट आपकी सारी लेक्चर की जो मेहनत है ना वो बिगाड़ देगा। और आपको ये लेक्चर अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद इसको बैक टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्ट करना। मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप मेरे को आके दोबारा थैंक्स बोलोगे, क्योंकि जो आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो ना उतना ही एक्यूरेसी के साथ और उतनी ही बेहतर तरीके से आप क्रिप्टो को भी ट्रेड करने लगोगे। धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट लाओगे अपने अंदर, बट स्टार्टिंग हार्ड पड़ती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा मॉडल देने जा रहा हूँ जिसके थ्रू कि आप क्रिप्टो में भी एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो एंड तक देखिए इस लेक्चर को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है ना नए नए वो आपके पास जल्दी से जल्दी इसी तरीके से आ जाए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन ऑन करोगे तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, जिसके कि हम जो भी लेक्चर अपलोड करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रेड बिट टी आर पर, जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है। और सारे जो मॉडल हैं जो पेड कोर्स में आपको सिखाए जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा हूँ। समझ रहे हो? फ्री में दे रहा हूँ। तो हम इस मॉडल को जान लेते हैं जो हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा। जो ये क्रिप्टो मॉडल है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको ये रफली पहले एक ड्राइंग दिख रही होगी, ठीक है। तो इस ड्राइंग में बेसिकली क्या है, ये हमारा एक मॉडल है क्रिप्टो ट्रेडिंग मॉडल। तो इसमें जैसे कि ये आप देख रहे हो, यहाँ से ये मार्केट यहाँ से गई, ये स्विंग बनाया मार्केट ने, डाउन आई, ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, यहाँ से ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डाउन आ गई, फिर ये यहाँ से लिक्विडिटी ले ली, फिर ये डाउन आ गई, ठीक है। ऐसा ही मॉडल आपने एबीसी जो मॉडल है वो होता है, आपको भी पता है, ठीक है। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए किसको पता है किसको नहीं पता। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा एबीसी जो मॉडल है उसके ऊपर। अगर जिन लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए आसान पड़ेगा। और ये जो हमारा ट्रेडिंग मॉडल है ना, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग मॉडल है, ये एक बेसिकली रेंज मॉडल है। मीन्स जो रेंज ट्रेडिंग होती है ना उसी तरीके से है। जैसे कि सीआरटी आपने समझा है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, उसी तरीके से ये हमारा मॉडल है जिसमें कि हम क्रिप्टो का यूज़ करेंगे। बेसिकली हर जगह लिक्विडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी ले लो, फॉरेक्स में ले लो, क्रिप्टो में ले लो, कमोडिटी में ले लो, किसी में भी ले लो, सब में भाई लिक्विडिटी वर्क करती है, ठीक है। बट उसको किस तरीके से ट्रेड करना है ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी एक रेंज ट्रेडिंग है। मैं आपको क्रिप्टो में ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करूंगा और सारी चीज़ें बेहतर तरीके से बताऊंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट में आपको बताऊं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने मॉडल पे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारी एक ट्रेडिंग मॉडल है जो क्रिप्टो में यूज़ होने वाला है। मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पे स्विंग बना रही है मार्केट, लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ये यहाँ पे गई, यहाँ से नीचे आई। तो ये मॉडल क्या कहला रहा है हमारा, मीन्स इस मॉडल में क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको कन्फ्यूज़न भी होगी कि ये किस तरीके से मॉडल वर्क कर रहा है, या किस तरीके से रेंज जनरेट कर रहा है, या किस तरीके से रेंज को इम्प्रूवमेंट में ला रहा है, या किस तरीके से ये मॉडल वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, बट वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारी मार्केट यहाँ से यहाँ पे आई, ठीक है। पहले आप देखोगे मार्केट में जो लैग होगा ना, एक जो एक स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें आपको भी पता है लैग बनते हैं। जैसे मार्केट का ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया अगर डाउन ट्रेंड है तो, ठीक है। अगर अप ट्रेंड है तो ये हायर लोअर एंड ये हायर हाई, ठीक है। तो ये हमारा एक लेग बन गया जिसमें कि बिल्कुल भी स्विंग नहीं है, एक लास्ट स्विंग ये है, एक ये स्विंग है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट डाउन आई, ये मार्केट ने रेंज जनरेट की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपने हायर हाई को मार्क कर लेंगे जो हमारा एक स्विंग होगा। अभी हम ये कैंडल स्टिक चार्ट पे समझेंगे बेहतरीन तरीके से, बट मैं अभी रफली समझा रहा हूँ जैसे कि अपने सारे लेक्चर्स में समझाता हूँ, जैसे कि दो दो बार आप समझो तो आपकी समझ में आ जाए। बेसिकली नॉर्मल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, रफली समझने के बाद वो सोचते हैं कि हमको सब कुछ आ गया, अब तो हम लाइव मार्केट में ही यूज़ करेंगे इसका।
बट भाई अगर आपके 5 10 20 25 मिनट जा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज को पूरा देखो, जो भी लेक्चर्स है, जो भी वीडियो है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको पूरा देखो, बेशक आपको आता हो। समझ में आई? कोई पता नहीं है उसमें, कोई बात ऐसी बोल दी जाए जो आपको पहले नहीं पता हो। समझ रहे हो? और अगर आपको पता भी हो, आप भूल चुके हो, ठीक है, तो 10 5 मिनट आपके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा। टाइम जा रहा है, वो उस टाइम की वैल्यू मैं कर रहा हूँ और आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। कंटेंट मीन्स जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ मैं। जो आईसीटी सर ने दिए हुए हैं, जो आपके समझ में नहीं आते, अगर डायरेक्ट जाके देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगे। और उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिनको आप समझोगे, बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में यूज़ करोगे, बहुत झमेला पड़ जाएगा। समझ रहे हो? दो चार कॉन्सेप्ट उठा के आप उनको भी वर्क में लाओगे ना, कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा आपको समझने में। भाई आप देखोगे ना एक लेक्चर, आपको कम से कम 10 बार देखना पड़ेगा एक लेक्चर, तब जाके आपको एक बार में समझ में आएगा, वो भी 40 45% बस। बट मैं अपने डेडिकेशन के साथ आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को समझ लो और जो बोल रहा हूँ वो कर लो एक बार, ठीक है? तो इस मॉडल में क्या है, ये मार्केट को हमने यहाँ से जो इसका हाइयर आई था ना स्विंग का, वो मार्क कर लिया, फिर मार्केट डाउन आई, यहाँ से जनरेट करते हुए लिक्विडिटी ली, यहाँ से हमने ये मार्क कर लिया इसका लास्ट स्विंग। ठीक है, तो हमारे पास ये रेंज हो गई एक, मीन्स इस स्विंग से इस स्विंग के बीच में एक रेंज हो गई। तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है ना, इधर ब्रेक डाउन दे रही है ना ऊपर दे रही है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी ले लेती है, मीन्स यहाँ की जो रेंज थी ना, ये जो रेंज थी, इसको क्रॉस कर देती है, मीन्स ग्रैब कर लेती है यहाँ से स्विंग की लिक्विडिटी। तो ग्रैब करने के बाद हमारा जो मॉडल है, वो जो आईसीटी सर का मॉडल है, उसमें हम एमएसएस देखते हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, उसके बाद एफबीजी से सीएसआईडी जो भी है आपका, जो भी आप यूज करते हो, उससे आप ट्रेड बना लेते हो, ठीक है? तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक रेंज को काटने के बाद मार्केट एमएसएस देगी, एमएसएस के बाद मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी, रीटेस्ट कहाँ तक करेगी, एफबीजी, ओबी, ब्रेकर, मिटिगेशन, जो भी आपका बनेगा एंट्री के लिए, जो भी आपके एंट्री की होते हैं ना, की लेवल्स होते हैं, वहां से आपको एंट्री प्लान कर लेनी है। और एंट्री कहाँ तक की प्लान करनी है, एंट्री प्लान करनी है आपको लास्ट स्विंग की, ठीक है? जो भी हमारी लास्ट रेंज थी ना, जहाँ पे हमने मार्क की हुई थी, उसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है? बट आपको इसमें सबसे बड़ी चीज टाइम, टाइम जो है ना, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। यहाँ पे टाइम आप कौन सा यूज करोगे, 15 मिनट या उससे ऊपर का, 1 आवर, 3 मिनट या 4 आवर, ठीक है? मीन्स 15 मिनट से ऊपर ऊपर का टाइम यूज करना है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है? सिर्फ ये क्रिप्टो के लिए बता रहा हूँ मैं। ये चीजें आप मार्क कर लेना, जो भी मैं बता रहा हूँ, दो दो बार बता रहा हूँ इसीलिए कि आप कोई भी चीज मिस ना करो। क्योंकि आप भाई बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, एक दो बार करोगे, उसके बाद अपने आप को भाई पता ही नहीं क्या समझने लग जाओगे, ठीक है? अगर वो भाई पूरा वर्क किया, 2 बार में कर गया, तो आप तीसरी बार मुश्किल ही उसको यूज करो, मतलब जो भी है उसकी बैक टेस्ट करोगे या फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे। 2 बार यूज किया, भाई काम कर रहा है, इसको अब हम लाइव मार्केट में यूज करेंगे, ये आपकी मेंटेलिटी हो जाती है। अगर आप 2 3 बार यूज किया, वो वर्क नहीं किया, हटाइए, ये स्ट्रेटेजी बेकार है या ये मॉडल बेकार है, ये वर्क नहीं करता, भाई उसको ठीक तरीके से वर्क में तो लाओ। जो आपको एग्जैक्ट पॉइंट दिखाए जा रहे हैं उनको तो लेके आओ। और आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये भी होती है कि मैंने जो रफली समझा दिया, या आईसीटी सर ने समझा दिया, या किसी और ने जिससे भी आप सीख रहे हो, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि जो भी आपका मेंटोर है, या जो भी जिससे भी आप सीख रहे हो, भैया कह लो, बड़ा भाई कह लो, छोटा भाई कह लो, जिससे भी सीख रहे हो, ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि भाई जो भी उसने बताया है एग्जैक्ट मार्केट में वो चीज़ ढूंढनी है, मैं एग्जैक्ट, हमको अपना दिमाग यूज नहीं करना बिल्कुल भी। समझ में आया? आपकी मेंटेलिटी ये है। बट भाई एक चीज आप भी सोचो कि एग्जैक्ट कोई चीज कैसे बन सकती है। एक दो कैंडल ऊपर नीचे होंगी, टाइम इधर उधर हो सकता है, और आपका प्राइस इधर उधर हो सकता है, भाई बहुत सारी चीजें हैं। बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग की लोग क्यों कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि 100 चीजें आप देखो तो उसमें से कम 10 चीजें आपकी समझ में आए, आपका खुद का सेटअप बने। समझ में आई? और मैं आपको चीजें वही बताता हूँ जिसकी मैंने खुद कम से कम 20 से ऊपर बार बैक टेस्टिंग की हो, 25 30 से ऊपर बार फॉरवर्ड टेस्टिंग की हो, और लाइव मार्केट में उससे प्रॉफिट जनरेट किए हूँ 5 10, तब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताता हूँ या मॉडल बताता हूँ।
जितने भी इस यूट्यूब चैनल ट्रेड बिट टीआरपी वीडियो या लेक्चर्स पड़े हुए हैं ना, वो सारे मेरे खुद के भाई बैक टेस्ट किए हुए हैं। तब मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं, जो हमने अभी बताया। हम एक रेंज को मार्क कर लेंगे। ये जो लेग है इसका हायर हाई मार्क कर लिया, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये हमने लोअर लो मार्क कर लिया इसका, ठीक है। और इसके बीच में रेंज जो थी, इसको मार्केट ने यहाँ से ग्रैब किया। यहाँ से मार्केट ने एमएसएस दिया। एमएसएस देने के बाद यहाँ पे आपका एफबीजी या आपका ऑर्डर ब्लॉक या जो भी आपका एंट्री लेवल है वो आ रहा होगा। वहां से आप इसको मार्क करोगे, वहां पे एंट्री आएगी। एंट्री आने के बाद आप डायरेक्ट, जो चीज़ है ना, जैसे डायरेक्ट आप ट्रेड बना लेते हो वैसे ही आपको डायरेक्ट ट्रेड बना लेनी है। यहाँ पे एफबीजी के जो भी आपका स्विंग होगा ना, जैसे ये स्विंग है, यहाँ पे आपका एसएल आ जाएगा और टारगेट आपका आ जाएगा सीधे जो भी आपकी रेंज लास्ट वो था ना जो हमने मार्क किया था, लोअर लो स्विंग, ठीक है, वहां तक का। तो ये आपकी ट्रेड बन जाएगी। कभी आपकी 1:3 बनेगी, कभी 2 बनेगी, कभी 1 बनेगी, कभी 5 बनेगी, कभी 10 भी बनेगी। समझ में आई? तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी या ये मॉडल वर्क करता है, ठीक है। अभी हम ये कैंडल स्टिक चार्ट पे समझ लेंगे 2-3 एग्जांपल्स के साथ। उस चीज़ की आप दिक्कत मत लो, बट सारे एग्जांपल देखना, मैं आपको वो बिटकॉइन कैनेडियन जो भी सारी चीज़ें हैं सारे बताऊंगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं इनको कैंडल स्टिक चार्ट पे जाके। तो हम आ जाते हैं पहले अपने इस चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल होने वाला है। तो बेसिकली आप देख रहे हो जो हमने अभी एग्जाम्पल जो रफली समझा था, उसमें हमने एक रेंज मार्क की थी, ठीक है। ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ठीक है। ये हम मार्क कर लेंगे पहले। ये हमने यहाँ पे ये मार्क कर लिया। ये यहाँ पे मार्क कर लिया हायर हाई, और ये मार्क कर लिया हमने हायर लो, ठीक है। ये हमारी हो गई दो चीज़, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे ये चल रही है, ये रेंज में चल रही है, आपको भी पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने हमारी रेंज क्रॉस कर दिया है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। अगर आप देखोगे तो, अगर आप लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को जानते हो, तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है, ठीक है। ये हमारा जो चार्ट है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बोला था 15 मिनट से ऊपर का ही टाइम फ्रेम लेना है हमें। तो मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये चार्ट है, यहाँ पे हमने रेंज मार्क कर ली। ये यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी जनरेट किया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे रेंज में चल रही है। ये यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट आई डाउन। यहाँ पे मार्केट ने अपना, एक मिनट, ये यहाँ पे एमएसएस दे दिया मार्केट ने, ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस कर दिया, यहाँ पे एमएसएस कर दिया। अब यहाँ पे एमएसएस करने के बाद हमें क्या देखना है, अब मार्केट रीटेस्ट के लिए ऊपर जाएगी, और ऊपर कहाँ तक जाएगी, हमने आपको बोला था, अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी आपका अगर क्लियर एफबीजी है तो आपको एफबीजी मार्क करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी एफबीजी को दोगे। जो आपकी मार्केट चलती है ना, ईआरएल टू आईआरएल, आईआरएल टू ईआरएल, उस तरीके से, ठीक है। ये हमने एफबीजी मार्क किया। ये कैंडल एफबीजी में आई, मार्केट एफबीजी में आई, एफबीजी में आने के बाद आपका टारगेट डन। तो यहाँ से हमारी जो ट्रेड बनती, वो किस तरीके से बनती, ये हमारा एफबीजी पे वो आ जाता हमारा एसएल, सॉरी, स्विंग के ऊपर ये एसएल आ जाता। यहाँ से हमारी एफबीजी से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हम, और हमारा एसएल कहाँ पे आ जाता, एसएल आ जाता हमारा लास्ट, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेड जो थी, तो ये ट्रेड आपकी 1:3.88 की ट्रेड बनती, ठीक है। और मेरे उससे लहजे से आप देखो तो भाई ये बहुत बेहतरीन ट्रेड है। समझ में आया? ये बहुत बेहतरीन ट्रेड है। आपको क्रिप्टो में अभी तक कुछ नहीं आता था, आपको पहला ही सेटअप ऐसा मिला, 1:3 1:4 का टारगेट मिल रहा है। तो आपके लिए भाई ये अच्छा है या बुरा? मेरे को आप खुद बताओ कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा? ठीक है, अभी कमेंट करो और उसमें टाइप करो आपके लिए ये सेटअप अच्छा है या बुरा। अगर आपको कुछ नहीं आता क्रिप्टो मार्केट में तो, ना अभी तक आपने क्रिप्टो मार्केट को कभी एनालाइज किया, ना कोई बायस देखे, ना ही कोई डायरेक्शनल देखा उसका, ना ही कोई और चीज देखी, ना ही कोई और दूसरा सेटअप लगाया, आपको सिर्फ एक मॉडल मिला, उसमें आपने ट्रेड जनरेट की, सॉरी ट्रेड बनाई। ट्रेड बनाने के बाद वो ट्रेड आपकी सक्सेस हुई, और आपको एक अच्छा टारगेट मिला। तो ये सेटअप आपके लिए अच्छा है या नहीं? मेरे को उस कमेंट बॉक्स में ये बताओ। अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे, जो कि वो होने वाला है बीटीसी में।
ये हम आ गए अब अपने दूसरे एग्जाम्पल बीटीसी में, मींस बिटकॉइन में, जो सबकी फेवरेट होती है ऑल टाइम क्रिप्टो में। ठीक है। तो इसमें हम क्या मार्क कर लेंगे, इसमें भी हम उसी तरीके वही अपना मॉडल लगाएंगे। ये अपन ने, ये एक लेग था हमारा, ये हमने लेग का हायर हाई मार्क कर लिया। ठीक है। ये हमारा स्विंग मार्क हो गया। इसके बाद हम इसके लोअर लो स्विंग को मार्क कर लेंगे, ये हमारा लोअर लो स्विंग मीन्स लोअर हाई। ठीक है। ये मार्क कर लिया। ये हमारी एक रेंज जनरेट हो गई, रेंज में मार्केट यहाँ से यहाँ तक अपनी मूव कर रही है। मूव करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप की, लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद मार्केट आई डाउन, मीन्स यहाँ से कर दिया एमएसएस। एमएसएस को हम मार्क कर लेंगे यहाँ से, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट ने दे दिया हमें। ठीक है। ये हमारा एमएसएस हो गया। ठीक है। मैं अभी नाम नहीं डाल रहा हूँ, वो आप समझ लेना। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ तो नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा एमएसएस दिया, एमएसएस देने के बाद हमको इस लेग में पता है क्या देखना है। आपको मैंने बोला था ना ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी। अब इस लेग में हमारे पास कहीं भी एफबीजी नहीं है। ठीक है। आप देख रहे हो एफबीजी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे ही, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। ठीक है। इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक हम ले लेंगे, इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो आप देख सकते हो, यहाँ से मैं पहले इसको मार्क करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ठीक है। अब आप देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल आई। ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते, यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते। ये हमारा जो एसएल होता, इसके विक के ऊपर होता। ठीक है। और जो हमारा टारगेट होता वो इस रेंज के जो भी हमने पॉइंट मार्क किया वहां पे होता। ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हो इजीली आपको 1:3.5 की ट्रेड मिल गई। ठीक है। इसमें भी आपको 1:3 से ऊपर की ट्रेड मिली है इजीली। अब इससे बेहतरीन सेटअप आपको कौन सा दूं मैं, ये बताओ। क्रिप्टो मार्केट को आपको पहली बार मैं ऐसा सेटअप दे रहा हूँ जो 101% नहीं कहूंगा मैं, कभी कभी एसएल भी जाते हैं। ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, आपने कितनी बैक टेस्टिंग की है, कितनी क्या जो भी फॉरवर्ड टेस्टिंग है कितनी करी है कितनी नहीं करी। ठीक है। बट फिर भी आपकी 80 to 85% एक्यूरेसी के साथ मैं इस सेटअप को दे रहा हूँ आपको। समझ में आया? अगर आप इसको ठीक तरीके से बैक टेस्ट करते हो, इस पर प्रैक्टिस करते हो, सारी जो भी लेक्चर है हमारा ये वाला, इसको अच्छी तरीके से समझते हो, फिर भी आपको 80 to 85% की एक्यूरेसी मिल जाएगी इस वाले मॉडल पे। ठीक है। अगर आपका ये मॉडल बन रहा होगा तो आप ट्रेड लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। और अगर इस ट्रेड को लोगे आप, जो भी आपका सेटअप होगा उसके थ्रू, तो 80 to 85% की एक्यूरेसी मिलेगी आपको। समझ में आई? तो ये हमारा बीटीसी का भी एग्जाम्पल हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है। तो हम अब अपने लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमारा सोल यूएसडीटी। ठीक है। ये हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो बीटीसी और जो हमारा आगे देखा था हमने एडीए यूएसडी। ठीक है। वो देखा था 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड इसको देखेंगे हम 15 मिनट पे। ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से मार्क करेंगे, इसको भी उसी तरीके से मार्क कर लेंगे, हम वही सेम मॉडल लगाएंगे। ये हमारा हायर हाई हो गया, एंड ये हमारा हायर लो हो गया। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें रेंज जनरेट की मार्केट ने, यहाँ से ये लिक्विडिटी ग्रैप की, इस प्रीवियस पॉइंट की लिक्विडिटी ग्रैप करने के बाद यहाँ पे हमारा एमएसएस हो गया। ठीक है। एमएसएस मार्क कर लेंगे, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हमको इसने, जो हमारी मार्केट है यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हम वेट करेंगे हमारे जो भी लास्ट ओबी होगा उसके लिए, या हमारे जो लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे उसके लिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एफबीजी कहाँ है। एफबीजी हमारा ये रहा, ये यहाँ पे हमारा एफबीजी है, ये छोटा सा। एफबीजी के बाद ऑर्डर ब्लॉक है, इन सबको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है। इन सबको हमने मार्क कर लिया, तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। एफबीजी से कर लो, या और ऊपर ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ से। ठीक है। तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ से प्लान कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे एक एफबीजी भी है, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। जो हाई एक्यूरेसी रखता है। तो ये हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा होगा लास्ट, जो भी हमारा स्विंग है, जो रेंज थी हमारी जहाँ तक हमने मार्क की थी वहाँ तक। और आप इसमें भी देख सकते हो 1:2.7 की ट्रेड बनी है। ये क्या बनी है? 1:2.7 की ट्रेड। ठीक है। तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है। इसमें भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि इस पूरे लेक्चर को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसकी बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, वहां कुछ समझ नहीं आए चार्ट में फिर से इस लेक्चर को देखो, आप फिर से करो।
और लाइव मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। एक अच्छी बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग के बाद आपको सारी चीज़ें इजीली और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। और आप मेरे को भाई कमेंट बॉक्स में थैंक्स बोलने आओगे। और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस लेक्चर को उन लोगों को भेजो जो अभी तक भाई प्राइज एक्शन और इधर उधर लोगों के पास भाई पेड कोर्स खरीद रहे हैं, या चीज़ों को भाई इस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरीके से एक ट्रेडर लेता है। ठीक है, वो खुद को भाई गलत साबित नहीं होने देना चाहते, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है। और मार्केट में आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, ना कि इस चीज से कि मैं खुद को भाई सही साबित करूं, क्योंकि मार्केट भाई ना आपके कंट्रोल में, ना मेरे कंट्रोल में, ना किसी और के कंट्रोल में। तो हम अपने आप को सही साबित कभी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है। ये सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में भर लो। और जिन लोगों को भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को इस लेक्चर्स को भेजो, और जो भी हमारे चैनल पे लेक्चर पढ़े हैं उनको देखो, चीज़ों को समझो। वो मार्केट में भाई रियल चीज़ें वर्क कर रही हैं भाई। मैं आपको कितनी बार बोलूँ, मेरी खुद की बैक टेस्ट की हुई चीज़ें हैं, मैं उनके ऊपर ही ट्रेड लेता हूँ। जो भी मेरा पेड कोर्स है भाई, और जिनमें भी मैं सिखा रहा हूँ चीज़ें वही हैं, बट वहाँ थोड़ी डिटेल के साथ, और जो भी उनके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी लाइव सिखा रहा हूँ मैं उन्हें, और जो भी उनकी क्यूरीज होती हैं वो उस तरीके से सीख रहे हैं। बट यहाँ पे भी आप वही चीज़ें सीख रहे हो, इस चीज़ को भी आप समझो। ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा डिटेल में और डीपली तरीके से और वन बाय वन सिखा रहा हूँ, तो भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही है। बट यहाँ पे भी जो लेक्चर दे रहा हूँ ना भाई, वो कूड़ा नहीं है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ और है, भाई वहाँ पे असली चीज़ है। वहाँ पे असली चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से 10 गुना बेहतर चीज़ें हैं वहाँ पे। जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है वो लोग हैं वहाँ पे। उन लोगों को जल्दी सीखना है तो वो लोग सीख रहे हैं। ठीक है। वो भाई पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो भाई उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है। बट यहाँ पे भी जितनी भी नॉलेज मिल रही है ना आपको, वो भी बहुत काम की है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसके लिए आपको ना क्वार्टरली थ्योरी की ज़रूरत है, इस सेटअप के लिए जो भी मैंने ये मॉडल बताया आपको, बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप जो भी क्रिप्टो में। ठीक है। इसके लिए आपको ना क्वार्टरली की ज़रूरत है, ना ही डेली बाइस की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आपको एक सिंपल तरीके से सेटअप बताया है मैंने, जिसका कि यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो मिलते हैं आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एक कमेंट जरूर करना।